नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा एक्सरसाइज है 8.3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 8.2 और 8.1 पूरा डिटेल में समझाया था। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 8.3 के बारे में। तो 8.3 जो है दोस्तों, इसके कुछ कॉन्सेप्ट है जो अगर आपको आएगा तो पूरा 8.3 आप जो है लगा देंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसे आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे हमें पता है दोस्तों, हमारा जो साइन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा साइन होता है, साइन बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन बराबर होता है 1/कॉसेक होता है। तो इसको हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे हम पहला हमें क्या क्या याद रखना है दोस्तों, साइन, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1/कॉसेक थीटा। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हमें क्या याद रखना है दोस्तों, दूसरा हमें याद रखना है, साइन हो गया, कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा दोस्तों आपको क्या याद रखना है, तीसरा हमें याद रखना है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा, जैसे साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, उसी प्रकार से दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों पांचवा हमें याद रखना है सेक थीटा बराबर, सेक कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी यहाँ पे अब की बार हो जाएगा 1/कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छठवां हमें यह ध्यान में रखना है दोस्तों, जो हमारा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये 6 हो गए। इसके बाद हमें और इसमें क्या याद रखना है, जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू दोस्तों कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। अगर कहीं लिखा दोस्तों कॉस थीटा इंटू दोस्तों सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों टेन इंटू कॉट, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर कहीं लिखा है दोस्तों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आगे अगर कहीं लिखा है कॉसेक थीटा, पहले लिख दिया गया कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कहीं ऐसा लिखा हो सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इंटू दोस्तों कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। अगर ये सारी चीजें आपको आएगी तो बहुत अच्छे से आप जो है क्वेश्चन को कवर कर देंगे। इसके बाद अगर दोस्तों कहीं लिखा है कॉट थीटा इंटू दोस्तों tan थीटा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान में रखना है, इसके अलावा हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, इसके अलावा हमें ध्यान में रखना है अगर कहीं ऐसा लिखा है, यानी क्या लिखा हो दोस्तों, अगर कहीं लिखा हो साइन, यहाँ पे लिखा हो टेन थीटा, क्या लिखा हो दोस्तों टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सबसे ज्यादा यूज इसका लगेगा, तो दोस्तों जहां पे क्वेश्चन में साइन थीटा रहेगा और टेन थीटा रहेगा, वहां हम उसको साइन बाई कॉस करेंगे, ठीक है। अगर कहीं दोस्तों ऐसा लिखा हो, यानी जो है कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम किस में चेंज करेंगे दोस्तों, कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको चेंज करने आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी 3 सर्व समीकरण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली जो हमारी सर्व समीकरण है वो क्या है दोस्तों, उसको हम पूरा अच्छे से देखते हैं। पहली जो हमारी सर्व समीकरण है वो क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। या अगर हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये प्लस का कॉस है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। या दोस्तों यदि हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट में दोस्तों 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। या दोस्तों आप इसको भी पक्षांतर करके सेम अगर ऐसे cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रहा पूरा जो है इसका हमारी पहली सर्व समीकरण हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ये आपको आएगा तो बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर लेंगे। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं जो हमारी सर्व समीकरण है और उसका जो है आगे वाला डिटेल क्या है। जैसे ये हमारी पहली सर्व समीकरण है, 3 सर्व समीकरण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब हम आते हैं दोस्तों सेकंड सर्वसमीका पे। सेकंड सर्वसमीका हमारा क्या है दोस्तों? सेकंड सर्वसमीका हमारा है दोस्तों 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है दोस्तों? 1 प्लस, दूसरा जो हमारा सर्वसमीका है वो है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम देखते हैं, जैसे अगर कहीं पे लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों? कहीं पे लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिख देना, या आपको टेन की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अंडर रूट में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। या दोस्तों अगर हमको किसकी वैल्यू चाहिए? सेक की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट में हो जाएगी दोस्तों क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी हमारी सर्वसमीका है वो क्या है दोस्तों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है दोस्तों? कॉसेक स्क्वायर थीटा के होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको आएंगी तो बहुत इजी वे में आप सॉल्व करेंगे। या दोस्तों अगर ऐसा लिखा है या केवल आपको कॉस की वैल्यू चाहिए कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा बराबर इसको अंडर रूट में भी आप कर सकते हैं। 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या दोस्तों हमें कॉट जो है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये प्लस में दोस्तों 1 है, उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, हमने पक्षांतर कर दिया। या दोस्तों केवल कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये अंडर रूट में कर दीजिए आप। अंडर रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा इसका डिटेल हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। अगर ये सारी वैल्यू आपको आएगी तो बहुत इजी वे में आप सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है, जो बहुत ही मतलब समझने वाला क्वेश्चन है, सेम इसी पे बेस है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है दोस्तों त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, मतलब साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों साइन ए, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों साइन ए, ठीक है, साइन ए को हमें किसके पदों में व्यक्त करना है दोस्तों? कॉट ए के पदों में। तो साइन बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे साइन ए बराबर आपका होता है दोस्तों, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बराबर 1 बाई क्या होता है दोस्तों? अभी हमने बताया कॉसेक, ठीक है, 1 बाई क्या होता है दोस्तों? कॉसेक थीटा होता है। या आप इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक। 1 अपान कॉसेक क्या होता है दोस्तों? अभी हमने इसके पहले आप जिक्र किया है इसके बारे में पूरा। तो देखिए आप जो है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? वो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दोस्तों आप यहीं पे ही इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमें जो है किसके जो है रूप में लिखना है? वो कॉट के पदों में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉसेक के स्थान पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट में दोस्तों 1 प्लस दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे देखिए आप कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से आपका ये पहला हो गया। साइन ए को हमने जो है यहाँ ए है तो यहाँ आप ए कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसका जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे ए है तो यहाँ आप ए कर दीजिए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो साइन ए है ये कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब दूसरा हमें दोस्तों सेक को व्यक्त करना है दोस्तों किसके पदों में? कॉट के पदों में। तो यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? सेक ए, ठीक है। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? सेक ए को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 अपान, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया हमें क्या लाना दोस्तों? जो है कॉट लाना, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लिख सकते हैं जो है क्या सेक, सेक को हम लिख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये वैल्यू सेक थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम यही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको ये सारी चीजें आएंगी तो बहुत ही
अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा, या दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके बटे आप 1 मान लीजिए दोस्तों, इसको और नीचे कर दीजिए अंडर रूट को। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस दोस्तों 1 अपान क्या हो जाएगा दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दोस्तों स्क्वायर है, इसको आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपान दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये हट जाएगा, ठीक है, ये जो है इसको हम हटा देते हैं, ये हट जाएगा, आपका स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका केवल थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बार है तो 1 बार बाहर निकलेगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉट के पदों में हो गया सेकंड। अब दोस्तों हमें टेन को बदलना है, टेन को तो बहुत ईजी है दोस्तों, टेन को आप, ये दूसरा हो गया, पहला ये साइन हो गया, दूसरा हमारा दोस्तों ये सेक हो गया। अब हमें तीसरा बदलना है किसको दोस्तों, टेन को। तो टेन को बदलना बहुत ईजी है दोस्तों, टेन ए बराबर होता ही है, हमें पता है 1 अपान क्या होता है दोस्तों कॉट ए होता है, ये चेंज हो गया सिंपल वे में। तो इस तरह से आपका जो है पहला क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो जाता है। तो ऐसे आपको करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कोड ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोड ए के अन्य सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको सेट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सेट ए लाना है अपनी बार। तो हम देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट था। अब हम देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों इजी है, सेम ऐसे ही है। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आया होगा तो आप उसको जो है अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तीनों सर्वसम्मिकाएं जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा सर्वसम्मिका हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा हमारा सर्वसम्मिका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम देखें, लिखेंगे यहाँ पे साइन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन ए से स्टार्ट करते हैं। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं जो हमने आगे इसके पहले पढ़ाया है, बताया है साइन को। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों साइन ए बराबर अंडर रूट में दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। या ऊपर दोस्तों हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ इसके बटे 1 मान लेंगे, माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, अपान में हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। या दोस्तों यहाँ से आप इसको जो है बाहर कर देंगे तो यहाँ अंडर रूट में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान दोस्तों क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, इस तरह से। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा ये हमारा साइन का हो गया। दूसरा हमारा दोस्तों कॉस को हमें सेक के पदों में, तो कॉस का बहुत इजी है, कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं 1 अपान क्या होता है दोस्तों सेक थीटा होता है, यानी यहाँ पे ए कर दीजिए, यहाँ ए है तो इसको ए कर दीजिए। यहाँ पे जहाँ हमने थीटा थीटा लिखा दोस्तों इसको भी आप ए कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, उससे बहुत दिक्कत नहीं है दोस्तों, वो थीटा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये हमारा हो गया दूसरा कॉस। तीसरा दोस्तों हमारा है टेन, ठीक है। तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टेन थीटा बराबर, इसको अगर हमें सेक के रूप में लिखना हो तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको वैल्यू दिखा दूं क्या लिख सकते हैं। इसको हम सेक जो है इसको क्या टेन था तो टेन को हम चेंज कर रहे हैं दोस्तों, तो टेन को आप देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टेन को हम लिख सकते हैं
अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब दोस्तों नंबर आता है 4 नंबर पे जो है दोस्तों ये हो गया साइन कॉस टेन। अब देखते हैं दोस्तों जो है कॉस, इसको करना नहीं है तो कॉसेक को हम देखते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 अपान साइन, यहाँ पे ये है तो यहाँ ए कर दीजिए, जहाँ थीटा यहाँ पे भी आप ए कर दीजिए, ठीक है, ये आपका ये है। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, यानी और साइन ए की वैल्यू अभी हमने निकाला है, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमने ये निकाला। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 अपान हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा या ए माइनस 1 अपान दोस्तों क्या हो जाएगा सेक ए, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक ए अपान हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप ऐसा कर देंगे। अब हमारा लास्ट बचा है दोस्तों पांचवा हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, पांचवा हमारा बच रहा है कॉट, ठीक है। तो कॉट को हम कैसे इसके पदों में व्यक्त करेंगे, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा, ठीक है, या ये है तो इसको ए कर दीजिए। कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान tan लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 अपान tan ए, और 1 अपान tan ए, यानी हमने tan ए को क्या व्यक्त किया है दोस्तों, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट में दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बहुत इजी वे में आपका पहला दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो है कंसेप्ट है दोस्तों, मतलब इसको आप अच्छे से, अगर जो हमने पहले इसके बताया है दोस्तों, जो तीनों समीकरण हैं, या हम कैसे जो है tan को हम साइन बाई कॉस लिखते हैं, कॉट को हम कॉस बाई साइन लिखते हैं, अदर भी जो इसके अलावा हमने बताया, अगर आप उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो पूरा एक्सरसाइज आप जो है चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है दोस्तों कॉस स्क्वायर, ठीक है, क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक में है दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, इसका सॉल्व जब करेंगे तो दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस दोस्तों tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अभी हमने सर्वसमीका बताया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कि हमने इसको क्या लिया है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या था दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखिए आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा। तो सब यही से फंसेगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और इसके पहले हमने बताया दोस्तों cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और यहाँ हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोस्तों इसके राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से दोस्तों बहुत इजी वे में आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और बटे में क्या है दोस्तों 1 प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या है cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों 1 है। तो हम फिर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है
वन बाई दोस्तों वन प्लस क्या है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें पता है वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा तो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोस्तों वन बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। और वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोस्तों यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है वन जो किसके बराबर है दोस्तों राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन दोस्तों चौथा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो तीसरा चौथा ऐसे आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। इसमें दोस्तों वही तीनों सर्वसमीकाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। ठीक है अगर आपको हुआ है तो बहुत इजी में सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है दोस्तों वो भी इसी तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है दोस्तों वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों वन है। लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमारा है दोस्तों वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों हमने सर्वसमीका पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है वन होती है। तो यहाँ पे दोस्तों वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ से इसे दोनों कट जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। या अगर आप इसको नहीं काट पा रहे तो इसको एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कॉस को क्या लिख सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को हम वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है और यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन जो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो जाता है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह से है। ठीक है तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन दोस्तों यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें क्या लानी है माइनस वन। इसको आप दो तीन तरीके से लगा सकते हो। ठीक है तो पहले हम इसको कॉस को क्या कर देंगे कॉट को साइन थीटा बाई कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दें। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन दोस्तों क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ पे ले लीजिए। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इस बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस है माइनस लगाइए वन अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। ठीक है तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों सेम है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन दोस्तों यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हमने कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। या आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए तो एक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा को या जो है दोस्तों आप लिख दीजिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या आप क्या कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप इसको जो है क्या कर सकते हैं जो है कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे न रहने दीजिए यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तब भी हो सकता है कुछ। ठीक है तो आप चाहे जैसे। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे वन माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस वन ऑलरेडी है माइनस वन हो गया। नीचे क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस वन से कैंसिल। यहाँ दोस्तों माइनस साइन थीटा यानी यहाँ से ये कैंसिल क्या बचा दोस्तों माइनस वन। इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों माइनस वन जो किसके बराबर है दोस्तों राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर
6 है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो है आपका लीजिए मिट गया भाई। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अगर आपको वैल्यू पुट करने आ रहा है, कैसे चीज़ें हैं, कैसे उसका वैल्यू है, अगर रखेंगे तो तुरंत आंसर आएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो 7 हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, 1 प्लस दोस्तों क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, एक क्वेश्चन में। दूसरे में है 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर दोस्तों एक क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें दिखाना 1 के इक्वल, तो अभी हम 1 के इक्वल दिखाएंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड यही है, यानी क्या है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ एक क्वेश्चन में दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा। हमने आपको सर्वसम्मिका के बारे में मतलब पहले वाले लेक्चर में इसके बताया था कि जो हमारी सर्वसम्मिकाएं होती हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सेम उसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन भी लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, और दूसरे में क्या होता है दोस्तों ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस इस सर्वसम्मिका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की, यहाँ ऐसा लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। एक क्वेश्चन में 1 है, ए के स्थान में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस दोस्तों हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। या दोस्तों आप इसको चेंज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 अपान दोस्तों क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, जो हमने इसके पहले आपको बताया है पूरा, ठीक है। यहाँ से इसके बटे 1 मान लीजिए, यहाँ से ये कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1, जो किसके बराबर है दोस्तों, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से बहुत ईजी वे में आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इजी है, आप उसको जो है अच्छे से ट्राई करेंगे तो फिर आ भी सकता है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं भाई, ये हो गया आपका, चलिए इसको हम भी पूरा मिटा दिए। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान दोस्तों क्या है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही है। और इसको हमें दिखाना है दोस्तों -1 के इक्वल, ठीक है, यहाँ पे -1 लाना है। अब यहाँ पे हम दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम जब सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा -1 अपान cos किसका फार्मूला होता है दोस्तों, सेक का, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने सर्वसम्मिका पढ़ा है 1, यहाँ पे हमने सर्वसम्मिका पढ़ा है कि दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 होती है। लेकिन हमने ऐसा नहीं पढ़ा है कि tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम जो है दोस्तों tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो आप यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेके भी सॉल्व कर दीजिए, या तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप एक को चेंज कर दीजिए। तो हम यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने सर्वसम्मिका ये पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे दोस्तों आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, माइनस इसको सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इससे
कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल, यानी हमारा माइनस क्या बच गया दोस्तों 1, जो किसके बराबर है दोस्तों, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से बहुत इजी वे में दोस्तों ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा लेंथी कर दे रहा हूँ। वह यहाँ पे 1/cos सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोई फार्मूला नहीं होता, यानी हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, आप ऐसे देख के भी बता सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं भाई, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, देखिए कॉट थीटा और माइनस दोस्तों टेन थीटा, इसको हमें इक्वल दिखाना है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या होना चाहिए दोस्तों, नीचे हमारा होना चाहिए साइन थीटा इंटू दोस्तों क्या है कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों, कॉट को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉट थीटा को क्या ले सकते हैं, चलिए एक लाइन पहले लिख देते हैं, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पूरा लिख देते हैं, टेन थीटा हो गया, ठीक। अब कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा बाई क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा, कॉट थीटा बाई साइन थीटा, ऐसे आप लिख दीजिए। और माइनस है माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा बाई क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे दोनों का जो है डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, यानी साइन थीटा इंटू क्या है दोस्तों, कॉस थीटा है, ठीक है, ऐसे। साइन से साइन कट जाएगा, यानी कॉस बचेगा, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन से साइन, यहाँ कॉस है, कॉस भाग दें खत्म, यानी साइन बचा, तो साइन यहाँ ऑलरेडी है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें लाना क्या है दोस्तों, हमें लाना है टू, जो है क्या लाना है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, ठीक है, कॉस लाना है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम जो है साइन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम माइनस है माइनस लगाइए, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस हम लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे आपको लिख देना, नीचे जो है वैसे आप नीचे उतार दीजिए, साइन थीटा इंटू दोस्तों क्या है कॉस थीटा, ऐसे आपको लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, और सबके बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, सबके बटे हो जाएगा साइन थीटा इंटू दोस्तों कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोस्तों क्या है माइनस 1 है, तो हम ऐसे माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, साइन थीटा इंटू दोस्तों क्या है cos थीटा, आप ऐसे लिख देंगे, तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ट्रिग्नोमेट्री का रूल, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों जो है इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ये आपका हो गया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो है इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है cos 2 थीटा
इसका जो हमने फार्मूला आपको 4 बताया था, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने उसका जो है दोस्तों प्रूफ भी करवाया है। ठीक है, इसका हमने प्रूफ भी करवाया है और जो है इसको सॉल्व भी करवाया। तो एक बार हम इसको समझते हैं। जैसे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा साइन थीटा, ठीक है, -2 साइन क्या है दोस्तों, क्यूब थीटा अपान दोस्तों क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस दोस्तों कॉस थीटा, और इसको हमें सिद्ध करना है किसके इक्वल टू, tan थीटा के इक्वल टू। अब दोस्तों हमने जो है 4 फार्मूले पढ़े हैं cos 2 थीटा के। कौन कौन से फार्मूले हैं उसको मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। cos 2 थीटा का जो पहला फार्मूला था वो था cos स्क्वायर थीटा माइनस दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा जो है पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला था दोस्तों 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तीसरा फार्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा जो फार्मूला था दोस्तों वो था 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले हैं cos 2 थीटा के जिनका यूज यहाँ पे होना है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका हम ले लेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड भैया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है दोस्तों, ये इंटू नहीं भाई माइनस है। ठीक है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान दोस्तों क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे दोस्तों साइन हम कॉमन ले लेंगे, तो साइन जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन थीटा, जब कॉमन ले लेंगे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 1 कैसे बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा, यानी 1 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों 2 साइन क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे दोस्तों कॉस, तो कॉस थीटा हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 2, एक क्यूब था एक चला गया यानी कम हो गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया इस तरह से। अब दोस्तों हम इसको आगे लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा अपॉन दोस्तों कॉस थीटा, और यहाँ पे दोस्तों ये फार्मूला है cos 2 थीटा का, आप देख सकते हैं यही 2 फार्मूले हैं। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हैं, यही 2 फार्मूले हैं जिनका यूज हो रहा है। 2 cos स्क्वायर जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे वाला फार्मूला इसके बराबर होता है cos 2 थीटा के। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा के बराबर होता है, तो यानी इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा, और यहाँ भी इंटू cos 2 थीटा। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा बाई cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों tan थीटा हो जाएगा, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो क्वेश्चन है, मतलब पूरा अच्छे से डिटेल में पूरा हमने बताया। तो दोस्तों यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो इसको दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, और हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर ठीक है आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।